बिहार एएनएम 10,709 में भी लगातार पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है। और अभी जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने जो है पटना के अंतर्गत बिहार परिचारी स्वर्ग नियमावली 2019 को निरस्त करते हुए जो है बिहार परिचारी स्वर्ग नियमावली 2024 को जो है स्वीकृति दे दिया है और वो लागू हो रहा है। तो क्या इससे जो है हम लोगों को कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो देखिए, ये वैकेंसी जो है अलग है, तो इससे जो है प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का ही वैकेंसी है और हम लोगों का वैकेंसी भी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही आया हुआ था। जो एएनएम की भर्ती है उसमें भी इस तरीके का नियमावली को जो है चेंज किया गया था और 2018 का जो नियमावली था उसको निरस्त करके फिर से जो है 2023 की नियमावली से सारा प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया गया था। और आप लोगों ने देखे होंगे कि जो भी प्रोसेस हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो 2023 की नियमावली के तहत हुआ है। तो इसीलिए ये भर्ती जो है सिर्फ और सिर्फ 2023 की नियमावली से ही क्लियर होगा। अब जो है भर्ती 2018 की नियमावली से क्लियर नहीं होने जा रही है। इतना आप सभी को मैं बता दूं कि 2018 का नियमावली जो है वो पहले ही ऑलरेडी निरस्त कर दिया गया है। तो अब किसी भी हाल में जो है बिहार एएनएम का भर्ती जो है वो आपको 2018 के नियमावली यानी कि मार्क्स बेसिस पे जो है नहीं क्लियर होने जा रहा है। इतना आप सब लोग जो है कंफर्म हो जाइए। जो अब 2023 की नियमावली से सारे लोग एग्ज़ाम दिए हैं और जो क्वालिफाई किए हैं उसी का जो है ज्वाइनिंग होने वाला है और उसी प्रोसेस से है जो है आप सभी को, जो भी एएनएम के सिस्टर हैं उन सभी को जो है जो भी प्रोसेस अभी रुका हुआ है वो सारा प्रोसेस आपको 2023 के नियमावली से ही होगा। क्योंकि केस जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पटना हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोगों का केस चल रहा है वो केस आपको बहुत जल्द जो है 2023 के नियमावली से जजमेंट आएगा और आप तमाम सिस्टर जो अभी तक ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं उन सभी को जो है ज्वाइनिंग मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस केस में जो है फिर से एक नया मोड आया है। नया मोड क्या आया है? क्योंकि आप लोगों ने जो है लगातार देखते होंगे कि लगातार इसमें जो है अनेक केस हुआ ही था। ऑलरेडी जो है 8 केस हुआ था और उसके बाद फिर से जो है एक नया एसएलपी हुआ है, सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, जिसका डायरी नंबर जो है 5/14/2024 है। तो क्या ये एसएलपी की ज़रूरत था क्यों, या पहले से जो एसएलपी किया गया है वही बस था? क्योंकि देखिए, पहले से ऑलरेडी आपने जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो सुषमा कुमारी जिसका डायरी नंबर 31,574 है, जेवा जरीन जिसका डायरी नंबर 28,719 है, अंजलि कुमारी जिसका डायरी नंबर 22,730 है, सीमा कुमारी जो न्यू एसएलपी है उसका आपको 42,336 डायरी नंबर है, स्टेट ऑफ बिहार जिसका 35,114 डायरी नंबर है, पूजा कुमारी जिसका 23,515 डायरी नंबर है, कांति कुमारी जिसका 29,020 डायरी नंबर है। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे इतने सारे एसएलपी किया गया है और सभी एसएलपी जो है ऑलरेडी पहले से केसेस चल रहा था। आप लोगों ने देखे होंगे कि पहले जो है इस केसेस में ऑलरेडी 2 बार सुनवाई हुआ था मेन बेंच में। उसके बाद आपका केस फिर से जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में आ गया। रजिस्ट्रार कोर्ट में जैसे ही इशू अभी कंप्लीट होने वाला था, फिर से जो नया एसएलपी किया गया था सीमा कुमारी का, उन सभी एसएलपी जो है और कांति कुमार के साथ जो है आपको जेवा जरीन का वो सब एसएलपी जो है एक साथ ये हो के फिर से आपका चैम्बर बेंच में चला गया। यानी केस जो है आपको ऊपर नहीं जाकर थोड़ा डाउन बेंच में आया। उसके बाद जब अब सारा प्रोसेस क्लियर होने वाला था 20 तारीख को, आपको पता होगा कि 20 तारीख को जो हम लोगों का नया डेट मिला है वो सब सारा चीज़ क्लियर होने वाला था। तो फिर से एक नया एसएलपी आ गया, सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, जिसका डायरी नंबर जो है 51,438 है और जिसका आपको 9/12/2024 को जो है हॉनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा के बेंच में जो है सुनवाई है। तो अब जो है सुनवाई जो है वो क्या होगा, अब नया एसएलपी करने से जो है क्या केस में डिले होगा? तो देखिए, आप सबको पता होगा कि जितना बार नया एसएलपी होता है इतना बार केस का प्रोसेस जो है फिर से आपको नया जो एसएलपी है उसको जो है एक साथ ले जाने में जो है आपको समय लगता है। और अगर समय लगता है तो क्या नया एसएलपी की वजह से? तो इतना तो मैं आप सबको कंफर्म कह दूं कि अभी जो है कोई कंफर्म नहीं है कि नया एसएलपी की वजह से जो है जो भी पुराना एसएलपी है और जो सभी एसएलपी की सुनवाई आपको 20 दिसंबर को जो होने वाला है उसमें किसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी CVT क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उन सभी को बता दूं कि 9/12/2024 यानी कि 9 दिसंबर के जो नया एसएलपी सुधा कुमारी वाला एसएलपी में सुनवाई है
अगर उसमें सारा कुछ 100% सही रहा और ये भी एसएलपी अगर एक साथ कनेक्ट होती है 20 तारीख को, वैसे उम्मीद कम लग रहा है क्योंकि ये एसएलपी की फर्स्ट सुनवाई है और फर्स्ट सुनवाई में इसमें क्या होता है नहीं होता है आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट सुनवाई में जो है फिर से बहुत कुछ को जो है देखा जाता है, बहुत सारे चीज़ जो है डिफेक्ट रहा वो सारा डिफेक्ट जो है क्लियर करके अभी जो है आपको बेंच में चढ़ा है ये केस जो नया एसएलपी है। तो अभी हमारे हिसाब से आप सब जो भी सोचे, लेकिन हमारे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है पिटिशनर टोटल जो है 36 पिटिशनर है और हमारे हिसाब से कहने का मतलब ये कि जो भी एसएलपी अब हो गया है, अब जो है एसएलपी की दौर ख़त्म हो गया है। आप सबको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट के जो है 90 दिन के अंदर ही आप एसएलपी कर सकते हैं। इसके लिए जो है एक समय सीमा दिया गया था पहले से ही और इसी समय सीमा के अंतर्गत जो है बिहार सरकार नहीं आया एसएलपी में। जब बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस किया गया तब जा करके बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट आए एसएलपी में। वो जो है नहीं भी आते तो ठीक था और आए हैं तो उसका भी वेलकम है, लेकिन जब सारा कुछ यहाँ पे आ ही गए हैं, क्वालिफाई के ऑलरेडी 2 टीम थे, दोनों टीम के तरफ से जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारा एसएलपी कर ही दिए हैं, फिर से जो है नया एसएलपी करने का जो है कोई मतलब नहीं बनता है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि देखिए अब जो है केसेस को आप लोगों को जो है आगे मूव लेके जाना है। फिर से अगर आप सोचेंगे, देखिए ऐसे अगर सोचते रहेंगे कि वो एक मुद्दा जो है हमारा छूट गया तो चलिए फिर से एक नया एसएलपी करते हैं और इस मुद्दा को इसमें डालते हैं, तो ऐसे अगर आप लोग चाहते रहेंगे तो कभी भी लोग को जो है थिंकिंग और मुद्दा वो सारा चीज़ जो है कभी भी क्लियर नहीं होता है। और ऐसे में जो है लगातार आप ना एक एक दिन सोचते रहेंगे कि आज ये पॉइंट हम रखना भूल गए, चलो एक नया एसएलपी कर देते हैं, तो ये सब एसएलपी करने से जो है किसी तरीके का फ़ायदा नहीं है। और मैं आप लोगों को कमेंट, आप लोग सभी लोग जो है कमेंट लगातार करते हैं कि आप लोग जो है खाली एसएलपी पे एसएलपी करते रहिए और पैसा ठगते रहिए, तो मैं आप सभी को क्लियर बता दूं कि हमारे ग्रुप के तरफ से या हम लोगों के तरफ से जो है किसी तरीके का जो है नया एसएलपी अब नहीं किया जा रहा है। जो भी पहले किया गया था वो बहुत पहले हम लोगों की तरफ से कर दिया गया था। जो अभी नया एसएलपी का फ़िलहाल जो बातें चल रहा है वो नया एसएलपी जो है कोई और ग्रुप के माध्यम से हो रहा है, वो भी क्वालिफाई है, ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं है, वो भी क्वालिफाई है और वो भी क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के ग्रुप के तरफ से जो है ये एसएलपी जो है नहीं हो रहा है, वो एसएलपी जो है किसी और ग्रुप के माध्यम से हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है हम लोगों पे ब्लेम नहीं डालें कि आप लोग जो है पैसा ऐंठने के चक्कर में जो है लगातार एसएलपी पे एसएलपी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एसएलपी जो है लगभग 101 डेज के बाद हुआ है। यहाँ पे डिफेक्ट भी लगा है ये एसएलपी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ़ द डेज जो है वो आपको बहुत डिले हो गया है। ऑलरेडी 101 डेज के बाद जो है आप एसएलपी में गए हैं। तो पहले ही आपको बता दूं कि 90 दिन का समय सीमा रहता है और देखिए यहाँ पे जो है कितने दिनों के बाद एसएलपी किया गया है। तो ये एसएलपी करने का जो है हमको तो कुछ भी ये मैटर समझ नहीं आ रहा है कि अब जा कर के जो है आप सुप्रीम कोर्ट में किस बेसिस पे आप जो है एसएलपी पे एसएलपी करेंगे। क्योंकि देखिए केस जो है अब बहुत आगे जा चुका है और अब अगर ज़रूरत है सभी क्वालिफाई को, मैं बता दूँ चाहे आप किसी के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आप भी क्वालिफाई हैं और क्वालिफाई के लिए लड़िए। और अगर क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं तो 100% जो है क्वालिफाई के भलाई के लिए लड़िए। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वालिफाई का जो भी पैसा फंडिंग हुआ है उससे एक अच्छे से अच्छे एडवोकेट रखने पर विचार करेंगे तो सभी क्वालिफाई को जो है जीत सुनिश्चित होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जितने सीनियर एडवोकेट आप रखेंगे उतना ही उनका तवज्जो दिया जाता है और उतना ही उनका वैल्यूएबल जो है बातों को दिया जाता है और उसका बात को सुनने के लिए जो है समय दिया जाता है। तो इसीलिए मैं सभी क्वालिफाई को यही कहूँगा कि अब जो है एसएलपी का समय ख़त्म हो चुका है। अब जो भी टीम से आप जुड़े हुए हैं उन टीम से आप जो है बात अगर करते हैं तो आप उन टीम पे दबाव बनाइए कि जो पैसा आपके पास फंडिंग होता है उस पैसा से जो है एक अच्छे से अच्छे सीनियर एडवोकेट को रखिए और हम लोगों का पक्ष में जो है अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से रखिए ताकि हम लोगों को फाइनली सुप्रीम कोर्ट से